दोस्तों, हस्तरेखा देखकर किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान का पता लगाया जा सकता है। हथेली में जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं, उनमें जीवन के सभी रहस्य छुपे होते हैं। ज्योतिषाचार्य किसी भी व्यक्ति की हथेली का अध्ययन करके उसके जीवन में आने वाली रुकावटों और कष्टों को जान जाता है। दोस्तों, अगर आप हस्तरेखा देखना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कला में निपुण हो जाओगे। मेरा विश्वास है, अगर आपने इस वीडियो को 4-5 बार देख लिया तो आप किसी भी व्यक्ति का हाथ देकर उसके भविष्य को जान जाओगे। हथेली में मुख्यतः 4 रेखाएं होती हैं: जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। इनके अलावा भी बहुत सारी छोटी और महीन रेखाएं होती हैं, जिनका वर्णन मैं आने वाली वीडियो में करता रहूंगा और उनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ 4 रेखाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहली जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। दोस्तों, इन्हीं रेखाओं से व्यक्ति के आचरण, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति का पता लगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन रेखा की। ये रेखा अंगूठे और तर्जनी के मध्य से शुरू होती है तथा मणिबंध रेखा तक जाती है, जो हथेली और कलाई का संगम स्थान होता है। इसको लाइफलाइन भी कहते हैं। इसकी सहायता से व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य का पता लगाया जाता है। ये रेखा जितनी लंबी होती है, व्यक्ति की उम्र भी उतनी ही लंबी मानी जाती है। जीवन रेखा को अगर छोटी छोटी रेखाएं काटती हों तो इसका अर्थ है व्यक्ति के जीवन में उतने कष्ट आ सकते हैं। अगर जीवन रेखा किसी स्थान से टूटी हुई हो तो उस उम्र में व्यक्ति की दुर्घटना हो सकती है या उसको कोई गंभीर रोग लग सकता है। दोस्तों, जीवन रेखा जितनी गहरी और स्पष्ट होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है। जिनकी लाइफलाइन पतली और जगह जगह से कटी हुई होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही कम होती है। ऐसे लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, जीवन रेखा के बाद दूसरे नंबर पर जो रेखा है उसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इस रेखा को इंग्लिश में ब्रेन लाइन भी कहते हैं। ये रेखा तर्जनी और अंगूठे से शुरू होकर हथेली के मध्य या अंत तक जाती है। इस रेखा की सहायता से व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाया जाता है, उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जाता है। लंबी और सीधी रेखा का मतलब है व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला है। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज होती है। अगर मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुकी हुई हो तो मानसिक परेशानियों को दर्शाता है। लहरदार मस्तिष्क रेखा से पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा लहरदार हो तो ऐसे व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन करते रहते हैं। वह किसी एक निर्णय पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। और यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के आखिरी छोर तक पहुंच जाए तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना धैर्यवान और साहसी है। जिनकी मस्तिष्क रेखा कर्व के आकार की होती है, ऐसे व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा किसी स्थान से कटी हुई है तो उम्र के उस दराज में व्यक्ति को शारीरिक चोट या कष्ट से मानसिक परेशानी हो सकती है। अगर इस रेखा पर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन परेशानियों से गुजरता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। इंग्लिश में इसे फेट लाइन भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि व्यक्ति के भाग्य में धन कितना है। जो रेखा हथेली से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है उसे ही भाग्य रेखा कहते हैं। हर व्यक्ति के हाथ में इसकी लंबाई अलग होती है। जितनी लंबी और स्पष्ट ये रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में निर्वाह के लिए उतना ही अधिक धन मिलता रहता है। छोटी और अस्पष्ट रेखा से पता चलता है कि व्यक्ति को अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। गहरी और मोटी रेखा वाले व्यक्ति किसी संगठन के मुखिया हो सकते हैं या राजनीति में जा सकते हैं। अगर भाग्य रेखा को कोई दूसरी रेखा काट दे तो व्यक्ति को उस उम्र में धन हानि या व्यापार में घाटा हो सकता है। दोस्तों, भाग्य रेखा के बाद बारी आती है हृदय रेखा की। इंग्लिश में इसे हार्ट लाइन भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के मित्रों और रिश्तेदारों का पता चलता है। स्पष्ट हार्ट लाइन वाले व्यक्ति के मित्र और रिश्तेदार उसको पसंद करते हैं। ये रेखा छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर मध्यमा उंगली के नीचे खत्म हो जाती है। कुछ हथेलियों में ये तर्जनी उंगली के नीचे खत्म होती है। हृदय रेखा जगह जगह से टूटी हुई हो
या छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर हृदय रेखा बनी हो तो ऐसा व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसा हुआ है ऐसा समझना चाहिए। उस व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदार उसको धोखा दे सकते हैं। हृदय रेखा से व्यक्ति के रोमांटिक स्वभाव का भी पता चलता है। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा तक पहुंचने की कोशिश करे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से ज़्यादा प्रेम प्रसंग होते हैं। हृदय रेखा से छोटी रेखाएं निकलकर मस्तिष्क रेखा को छूने की कोशिश में हों तो ऐसे व्यक्ति अपने हर एक काम को बहुत सावधानी पूर्वक और सोच विचार कर करते हैं। दोस्तों, ये थी मुख्य 4 रेखाएं। इनके अलावा भी बहुत सारी रेखाएं हथेली में होती हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। दोस्तों, हृदय रेखा के बाद जो सबसे मुख्य रेखा है वो है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा से व्यक्ति के सामाजिक और सरकारी ओहदे का पता चलता है। हथेली में ये रेखा अनामिका के मूल से शुरू होकर हृदय रेखा के नज़दीक खत्म हो जाती है। ये रेखा बहुत छोटी होती है लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य रेखा अगर कटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। साफ और बिना काट वाली सूर्य रेखा से पता चलता है कि व्यक्ति को समाज में कितना इज्जत और यश मान मिलता है। सूर्य रेखा स्पष्ट और गहरी हो तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में होते हैं या किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति या महिला का हाथ देख रहे हैं तो आपके मन में एक इच्छा जरूर जागेगी कि इसकी लव लाइन के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। लव लाइन हमारी हथेली के बिल्कुल एक छोर में होती हैं। सबसे छोटी उंगली के मूल के किनारे में हथेली के बाहर की ओर आप इन रेखाओं को देख सकते हैं। इसको हिंदी में परिणय रेखा भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के प्रेम संबंधों का पता चलता है। अगर यहाँ एक से अधिक रेखा है तो उस व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक प्रेम संबंध होंगे या होकर टूट जाएंगे। लव लाइन को ही मैरिज लाइन भी कहते हैं। इससे व्यक्ति की शादी के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिल जाती है कि उसकी कितनी शादियां होंगी। इसके बाद बात करते हैं बच्चों की रेखा। आपके या आपके मित्र के कितने बच्चे होंगे इसका पता लगाने के लिए आप परिणय रेखा को बहुत ध्यान से देखें। अगर आपकी नज़र तेज होगी तो आपको उसके ऊपर बहुत सारी तो नहीं पर 2 या 3 खड़ी रेखाएं दिख सकती हैं। जितनी रेखाएं होंगी व्यक्ति के उतने ही बच्चे होते हैं। और छोटी रेखा का अर्थ है लड़कियां और बड़ी रेखा का अर्थ है लड़के। दोस्तों, ये थी हस्त रेखा की बेसिक जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काल गणना कैसे करते हैं। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य किस उम्र में होगा, किस उम्र में उसको रोग या कष्ट होगा, किस उम्र में उसकी शादी होगी और किस उम्र में और कितने उसके बच्चे होंगे। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको काल गणना सीखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।